3 घंटे लंबा हमने रिटेंशन स्पेशल किया है जिसमें अनाउंसमेंट हुआ हर टीम के रिटेन प्लेयर्स कौन से होने वाले। ऑब्वियसली एक एक्सप्लोसिव सीजन रहा है आईपीएल का और एक एक्सप्लोसिव मेगा ऑक्शन होने वाला है जिसमें 120 करोड़ का पर्स हर टीम के पास था। लेकिन उससे पहले यह तय होना था कि कितनी टीमें जो है ना वो अपने पर्स स्ट्रिंग्स को थोड़ा सा लूज करना चाहती हैं इस ऑक्शन से पहले। 5 बड़ी कहानियां मेरे हिसाब से। आई थिंक द बिगेस्ट स्टोरी ऑफ देम ऑल वॉज द फैक्ट दैट कितनी सारी टीमों ने अपने कप्तान को गुड बाय बोल दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कहा नहीं, फाफ डू प्लेसी के साथ हम कम से कम रिटेन प्लेयर्स के रूप में जो है नहीं जाना चाहेंगे। मे बी हम आरटीएम का कार्ड यूज करना चाहेंगे बट वी डोंट थिंक ऑफ हिम एज अ कैप्टन। मे बी इंटरेस्टिंग चॉइस। एग्जैक्टली सेम चीज हुई दिल्ली कैपिटल्स के साथ। ऋषभ पंत को गुड बाय बोल दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने तो 6 प्लेयर रिटेन कर लिए जो मैक्सिमम हो सकते थे, लेकिन उसमें श्रेयस अय्यर का नाम नहीं था। टाइटल विनिंग कैप्टन नॉट विद केकेआर एनीमोर। ह्यूज सरप्राइज। एंड लखनऊ सुपर जायंट्स ने निकोलस पूरन के लिए 21 करोड़ निकाल के रखे बट केएल राहुल को उस स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया। केएल राहुल ने पिछले 7 में से 6 सीजन 500 से ज्यादा रन जरूर बनाए हैं बट नॉट एज अ कैप्टन। सो नो ऋषभ पंत विद डीसी, नो केएल राहुल विद लखनऊ एंड नो श्रेयस अय्यर विद केकेआर एंड नो फाफ डू प्लेसी विद RCB. So that was the big talking point for me. Apart from that, the second big talking point मेरे हिसाब से वो था कि जसप्रीत बुमराह 18 करोड़, ओके, राशिद खान 18 करोड़, ओके, प्रूवन मैच विनर्स। आकाश ने एक बात कही थी कुछ दिनों पहले कि अनंत अगर तुम सोचो कि हर प्लेयर को हम ऑक्शन में शामिल कर सके, फॉरगेट की रिटेंशन ये वो, सबसे एक्सपेंसिव इंडियन प्लेयर कौन होगा? मैंने कहा जसप्रीत बुमराह। सबसे एक्सपेंसिव इंटरनेशनल प्लेयर कौन होगा? मैंने कहा राशिद खान। दोनों को 18 करोड़ में रिटेन किया गया। सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं हेनरिक क्लासन को 23 करोड़। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट स्टोरी ऑफ देम ऑल। आई नो थोड़ा सा विकेट कीपिंग का ऑप्शन देते हैं एंड ऑब्वियसली अ क्लास T20 बैटर, probably one of the best alongside Surya Kumar Yadav, but 23 crores, the highest value of any player in the retained list of all the players in the auction. It's absolutely amazing. So that was the second big story for me. The third big story for me was some stalwarts जो कि अपनी टीम का हिस्सा नहीं होने वाले। अब आई नो कि आपके जहन में काफी सारे नाम होंगे, आप भी मुझे बता सकते हैं, लेकिन रविचंद्रन अश्विन और युजवेंद्र चहल, खासतौर से युजवेंद्र चहल जो कि सबसे प्रोलिफिक विकेट टेकर रहे हैं आईपीएल के इतिहास में, उनका राजस्थान रॉयल्स द्वारा रिटेन ना किया जाना एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि 6 रिटेन प्लेयर्स थे आरआर के स्क्वाड में was I think a huge surprise for me. युजवेंद्र चहल वहां नहीं है, will come as a huge change of guard. Perhaps he is going back to Royal Challengers Bengaluru. आपका क्या सोचना है? आरसीबी के साथ इतना नाम उन्होंने कमाया था और शायद युजवेंद्र चहल के भविष्य में यही लिखा है कि वो आरसीबी के साथ दोबारा जुड़ जाएं, बिकॉज राजस्थान रॉयल्स ने तो कहा कि हमारे 6 प्लेयर होंगे बट उसमें युजवेंद्र चहल नहीं होंगे। सेम स्टोरी विद आर अश्विन। क्या आर अश्विन चेन्नई जा सकते हैं? Is his swan song written in Chennai? Is the big talking point for me. So no Ashwin, नो युजवेंद्र चहल इन राजस्थान रॉयल्स। अगर आप स्पिनर्स की तरफ देखें चेन्नई सुपर किंग्स के, जिस सरफेस पे स्पिन इतनी इफेक्टिव होती है वहां पे ना तीक्ष्णा आपको नजर आएंगे, ना कोई रचिन रविंद्र जैसा स्पिनर जिस पे उन्होंने भरोसा जताया। सो दैट कुड बी अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट। द अदर इंटरेस्टिंग थिंग आई फाउंड वाज कि काफी सारे ऐसे प्लेयर थे जिन्हें 20-20 लाख में पिछले मेगा ऑक्शन में शामिल किया गया था, जैसे ध्रुव जुरैल, जैसे कि मथीशा पथिराना, जैसे कि मयंक यादव जो कि पिछले मिनी ऑक्शन में 20 लाख में गए थे, और उसके अलावा एक नाम और था, रजत पाटीदार अब 11 करोड़ के प्लेयर है रिटेन बाय आरसीबी। मयंक यादव अब 11 करोड़ के प्लेयर है रिटेन बाय लखनऊ सुपर जायंट्स। थोड़ी सी इंजरी कंसर्न है बट दैट्स ओके। मथीशा पथिराना अब 13 करोड़ के प्लेयर हैं रिटेन बाय चेन्नई सुपर किंग्स। एंड उसके अलावा ध्रुव जुरैल को राजस्थान रॉयल्स ने 14 करोड़ में रिटेन किया जो कभी 20 लाख के हुआ करते थे। व्हाट अ ह्यूज शिफ्ट फ्रॉम 20 lakhs टू 11, 13 and 14 crores. Another big story for me. उसके अलावा आई थिंक जो तीन चीजें हम देखना चाह रहे थे, एंड आई थिंक द फिफ्थ टॉकिंग पॉइंट बट पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या हम एक और सीजन एमएस धोनी को देखेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के साथ? चेन्नई के लिए काम आसान हो गया क्योंकि अनकैप कैटेगरी में एमएस धोनी को शामिल कर लिया गया। सो जस्ट 4 crores स्पेंट टू हिम, बट आई थिंक अ ह्यूज बार्गेन बाय, क्योंकि रुद्राज गायकवाड़ उनके कैप्टन है, रविंद्र जडेजा उनकी रिटेन लिस्ट में है, बट एमएस धोनी का जस्ट होना वहां पे उस ड्रेसिंग रूम में फॉर जस्ट 4 crores, आई थिंक अ बिग बार्गेन बाय। द अदर बिग स्टोरी वाज बिफोर द रिटेंशन डेडलाइन, क्या रोहित शर्मा अभी भी हार्दिक पांड्या
इंडिया के अंडर खेलते नजर आएंगे। मुंबई ने बहुत क्लियर कर दिया कि उनकी कोर नहीं बदलने वाली। वो अभी भी जसप्रीत बुमराह पे भरोसा रखते हैं, वो अभी भी T20 इंटरनेशनल कैप्टन हमारे सूर्य कुमार यादव पे भरोसा रखते हैं। वो हार्दिक को कप्तानी सौंपेंगे, बट उसके साथ साथ नहीं भूलेंगे रोहित शर्मा के कंट्रीब्यूशन को और उन 5 ट्रॉफीज को। रोहित इज गोइंग टू प्ले अनदर सीजन और अनदर फ्यू सीजंस फॉर मुंबई इंडियंस, ये बात क्लियर हो गई। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पहले सीजन के पहले मैच से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जर्सी जिस लड़के ने पहनी थी वो एक बार फिर से सीजन नंबर 18 में नंबर 18 की जर्सी पहना हुआ नजर आएगा, यानी कि विराट कोहली। 21 करोड़ में उन्हें रिटेन किया गया है। द हाईएस्ट वैल्यू फॉर एन इंडियन प्लेयर, मोर देन जसप्रीत बुमराह, मोर देन सूर्य कुमार यादव, मोर देन रोहित शर्मा। एंड अंडरस्टैंडेबली यार विराट कोहली की वैल्यू जो है वो एक्चुअली 21 करोड़ में आप लगा ही नहीं सकते। वो जो एक थ्रू एंड थ्रू आरसीबी वाली बात है वो विराट कोहली से आती है। एंड आई लीव यू विद दिस थॉट, फाफ डू प्लेसी को रिटेन नहीं किया गया है। हर आरसीबी थिंकिंग कि विराट कोहली इज आवर कैप्टन फॉर सीजन नंबर 18। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या विराट कोहली ही कप्तानी करने वाले? इफ सो, हाउ बिग अ न्यूज इज दैट फॉर ऑल ऑफ यू आरसीबी एंड विराट कोहली फैंस? But that's it from me on रिटेंशन डे। अब ऑक्शन में मुलाकात होगी और आप मुझे बता सकते हैं आपके लिए सबसे बड़ा शॉक कौन सा था, सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर कौन सी आई और सबसे ज्यादा अच्छी रिटेंशन स्ट्रैटेजी आपको किस टीम की नजर आई। That's all we have for you on Game Face On. We'll see you soon. Once again.